जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो रोज की तरह ही आज भी एक विशेष मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा समय लेंगे आपका। हम इस पर चर्चा करने वाले, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हम आज़ादी के 76 वर्ष में आ चुके हैं और हम लगातार आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं। एक ऐसा काल जो एक पूरे लोकतंत्र देश, एक लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, इस विश्व में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा देश जो लगातार विकास कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमें इस अमृत काल में लाने के लिए जो बलिदान दिए गए, उस बलिदान को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये बलिदान ना केवल स्वतंत्रता सेनानियों का है, बल्कि एक बलिदान भी हमें याद रखना होगा कि वो काला दिन जिसने सब कुछ बट गया, यानी 1947 का जो वो दिन है। आज तो हम इसके दो पहलू हैं किसी भी चीज़ के। आप कहेंगे 1947 का वो दिन काला कैसे हो सकता है, जिस दिन हम आज़ाद हुए, हमें स्वतंत्रता मिली, गुलामी की बेड़ियों से हम आज़ाद हुए। तो क्या हम वाकई आज आज़ाद हो चुके हैं? क्या हम अलग अलग कानूनों के माध्यम से, क्या हम अंग्रेजी कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या हम आज भी अंग्रेजी सिस्टम का हिस्सा नहीं बने हुए हैं? क्या हम मानसिक रूप से आज़ाद हो चुके हैं? क्या हम उस भारतीय सभ्यता को वापस अपना चुके हैं, जो सभ्यता हमारी अंग्रेजों ने अपने जूतों तले कुचल दी थी? क्या हम उस पद्धति को, उस शिक्षा पद्धति को वापस अपना चुके हैं जो अंग्रेजों ने खत्म कर दी थी? नहीं, हम आज भी उसी गुलामी की ओर बढ़े बढ़े हुए हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का कल्चरल सिस्टम हो, हम अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को ख़त्म किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें उस दिन को भी याद करना होगा कि 1947 का वो दिन जब देश आज़ाद हुआ, तो यहाँ आज़ादी केवल ये नहीं थी कि दो देश आज़ाद हो चुके हैं, बल्कि आज़ादी कुछ यूँ भी थी कि इस दिन एक अंग्रेज अधिकारी महाशय आए और उनको ना तो देश की संस्कृति के बारे में पता है, ना ही भाषा बोली के बारे में पता है। उन्होंने आकर बस एक पेन उठाया, पैमाना उठाया और दो जगह लाइनें खींच दी और एक नया देश भारत से तोड़कर बना दिया, जिसे पाकिस्तान कहा गया। और ये पाकिस्तान भी जो बना, हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान जो बना वो एक जिद की वजह से बना, एक व्यक्ति विशेष की जिद की वजह से बना, और जब उसकी जिद पूरी हो गई। लेकिन आज भी पाकिस्तान जो बना है उसकी स्थिति हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान के बनने के बाद ये जो आज़ादी का जो एक जश्न था, वो मातम के रूप में बदल जाता है। ये मातम के रूप में कब बदलता है? ये तब बदलता है जब पाकिस्तान से आने वाले, हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग थे, वो जो पाकिस्तानी, वो लोग जो चाहते थे कि वो हिंदुस्तान का में ही बनकर रहें, उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, उनको उनके साथ हिंसा होनी शुरू हो जाती है, उनको मारना, काटना, लड़कियों महिलाओं के साथ बलात्कार, ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ये केवल पश्चिमी क्षेत्र में नहीं हो रहा था, ये पूर्वी क्षेत्र में भी हमें देखने को मिल रहा था। तो इस दौरान जो ये विभाजन हुआ देश का, इस विभाजन का एक बड़ा हमें कीमत चुकानी पड़ी, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। लोग बैलगाड़ियों पर लद कर आ रहे हैं, जैसे मर्जी हो उस तरह से वो पहुंचना चाह रहे थे हिंदुस्तान, भाग कर आना चाह रहे थे। इस तरह से गाड़ियों, ट्रेन की छतों पर जगह नहीं है, लेकिन ठूस ठूस कर आ रहे थे और कई ट्रेनों में आग तक लगा दी गई थी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी लगातार इस चीज़ में कि भारत की जो आज़ादी है, वो आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, अमृतकाल तो हम मना रहे हैं। क्या इनके बलिदान को हम आज भी जीवित रख पाएंगे? हाँ, जरूरी ये नहीं है, आज़ाद होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस आज़ादी को, असली जिम्मेदारी तो हमारे कंधों पर अब आती है कि हम उस आज़ादी को कितना संजो कर रख पाते हैं, कितना आगे लेकर जा पाते हैं। तो इसी क्रम में हम चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए चलना होगा कि 14 अगस्त 1947 की रात, जब भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐसी घटना घटित हुई जिसने भारत का पूरा भूगोल पलट कर रख दिया, और इसमें जहां एक और करोड़ों लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, चारों तरफ आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसी रात हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं और उसके साथ साथ उनके साथ हिंसा हो रही है, झड़प हो रही है। कई तरीके से अगर देखा जाए तो महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं भी हमें देखने को मिली। तो आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे बलिदान तो स्वतंत्रता सेनानियों का रहा ही है, साथ में आम नागरिकों का
बलिदान भी हमें देखने को मिलता है। तो 15 अगस्त साल 1947 की पिछली रात को क्या हुआ, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, ये एक बहुत बड़ी आवाज़ है, एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि 15 अगस्त का ही दिन हमने जो देखा कि उस दिन भारत जो आज़ाद हुआ और उसके बाद जो हिंसा के जो हिंसा के प्रणालियाँ शुरू हुई, उसने कैसे आंतरिक रूप से भारत को झकझोर कर रख दिया। और यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करते हुए लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा। हमने अनाउंसमेंट तो कर दिया सरकारों ने, दोनों देशों की सरकारों ने, लेकिन क्या उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि धर्म के नाम पर हिंसा होनी शुरू होगी और धर्म के नाम पर बना एक देश पाकिस्तान क्या धर्म के इस पहलू को संभाल पाने में सक्षम है भी या नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि अब वो सक्षम नहीं है और आज भी सक्षम नहीं है। जो देश धर्म के नाम पर केवल चल रहा है, अन्य देश के या अन्य नागरिकों के अपने धर्मों को नहीं संभाल पा रहा है, उनका सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो वो देश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता है। और यही कारण है कि आज वर्तमान में भारत एक विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है लगातार, लेकिन पाकिस्तान जो एक देश बना उससे भी एक नया देश बांग्लादेश बन गया, क्योंकि वो लगातार ऊंच नीच की भावना, धर्म की भावना, इन सब चीज़ों पर ही काम करता रहा है, विकास के नाम पर काम नहीं करता रहा। जो देश, दो देश जिनका निर्माण एक साथ हुआ, या कह सकते हैं कि आज़ाद एक साथ हुआ, लेकिन आज दोनों में बहुत बड़ा फासला है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वो एक देश केवल हिंसा में विश्वास रखता है जो हमारा पड़ोसी बना, और इसके साथ साथ एक देश जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ता है, उस पर बात करता है, तो वो देश हम हैं, भारत हैं, जो पूरे विश्व को एक साथ लेकर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम G20 जैसे एक संगठन का, एक ग्रुप का, एक का मंच बने हुए हैं। पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है कि भारत कैसे G20 को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है, उसकी हर एक मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न कर रहा है और वसुदैव कुटुंबकम के नारे के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो यही एक कंसेप्ट सभी लोगों के साथ एक संदेश है कि जो ये आज़ादी हमें मिली है, सभी लोगों के लिए ये आज़ादी है, और इस आज़ादी का सम्मान करते हुए सबके नागरिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। और साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी के लिए जो हमने मूल्य चुकाए हैं, उस मूल्य को हमें लगातार बनाकर रखना होगा। इस आज़ादी की गरिमा को भी हमें लगातार बनाकर रखना होगा। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि इन स्वतंत्रता संग्राम के या स्वतंत्रता के जो ये पर्व हमारे लिए आ रहे हैं या आते हैं, उस पर हम केवल एक झंडा फहरा दें और हमारा काम बन जाए। हमारी जिम्मेदारियां दर साल बढ़ती जा रही हैं, हर साल बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम लगातार आगे की तरफ अमृतकाल मना रहे हैं। अमृतकाल कहना ये एक सरल बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब तक विष का पान नहीं होता है, तब तक अमृत का पान नहीं होता है। तो विष का पान हमारे बहुत से नागरिकों ने आज़ादी की उस रात किया, लेकिन आज जो हम अमृत का पान हम कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से है। तो उनको नमन करते हुए आज़ादी के इस पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ओजांग IAS एकेडमी के साथ आप जुड़े रहेंगे, ओजांग टाइम्स यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे, और आप सभी के लिए इस आज़ादी के पर्व पर एक बहुत ही बेहतरीन उपहार ओजांग IAS एकेडमी की तरफ से 50% डिस्काउंट का ऑफ़र रखा गया है सभी उन कैंडिडेट के लिए जो हमसे जुड़ना चाहते हैं इन बैचेज़ में। और आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, तिरंगा कूपन कोड। ये कूपन कोड है, आप इसको डालेंगे हमारे ऐप पर जाकर, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जब आप इसे तिरंगा को डालेंगे और आप इन बैचेज़ में GS फाउंडेशन IAS 2025 बैच, कंसेप्टर संकल्प बैच, PSIR ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, इनमें से किसी भी बैचेज़ को आप ले सकते हैं और आप 50% डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। तो ओजांग IAS एकेडमी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आज़ादी के पर्व को खुशी के साथ मनाएं और किसी के भी मूल अधिकारों का हनन ना करते हुए अपने मूल अधिकारों का बचाव भी करें। जय हिंद।